जय माँ शक्ति। तो भक्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शक्ति के गुप्त रहस्य बहुत हैं शक्तियों के। और जो ये तंत्र मंत्र यंत्र जो है, अपार ज्ञान है, ये इसका भंडार भरा हुआ है इसका। और हमारे जो है पूर्व जन्मों के आधार पर ही हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि हमें ये साधना करनी चाहिए या पूजा करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर करीबन 90% से ज़्यादा आबादी है जो कि भगवान को मानती है और पूजा पाठ में विश्वास करती है, जो कि नित्य कर्म के हिसाब से वो पूजा पाठ करती है। और उनके उस कर्मों के हिसाब से, नित्य कर्म करने के हिसाब से, उनका जो भी भगवान होता है, जो उसके इष्ट होते हैं, वो उसका साथ देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा हुआ है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, उसको अपना कैरियर बना रखा है। उसे पता है कि मैं ये पढ़ूंगा, आगे मैंने इससे पैसा कमाऊंगा, जो कि अपना पूरा जीवन यापन कर सकूं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन्होंने इस पूजा पाठ को ही अपना कैरियर बना रखा है। कुछ से बहुत से महात्मा लोग हैं जो कि रामायण का पाठ करते हैं, गीता के प्रवचन देते हैं, भगवत कथा गाते हैं। उन्होंने भी ये चीज़ सीखी, ज्ञान हासिल किया, भगवत गीता पढ़ी, उनके गूढ़ रहस्यों को जाना। उसके बाद क्या है कि वो इतने सक्षम हो सके हैं कि वो जो है उन रहस्यों को, उन गीताओं को या भगवत कथा को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और उसके माध्यम से जो भगवत कथा सुनता है या करवाता है, उसका भी कल्याण होता है। और जो भगवत कथा गाता है, उसका भी कल्याण होता है। अर्थात जो भगवत कथा गा रहा है या कोई किसी को प्रवचन दे रहा है, उसकी भी रोजी रोटी उसी हिसाब से चल रही है, उसका भी वो कार्य है। आप 8-10 घंटे नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 10 घंटे नौकरी करते हैं, तब जाके आपको करीबन 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 जो भी होता है, कार्य के अनुसार आपको तनख्वाह मिलती है और आप उस पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो तंत्र मंत्र का विज्ञान है बहुत बड़ा है। इसको भी कैरियर बनाने की सोचो अपनी। यदि आपको इसकी जानकारी पूरी होगी, आपने तपस्या की होगी, आपको अनुभव होगा, आपने साधनाएं की हैं, आपको उसकी शक्ति हासिल है, उसके द्वारा आप जो है लोगों का भला कर सकते हैं और कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में भी पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ करने वाले व्यक्तियों की कमी है। कुछ लोग जो है तंत्र मंत्र को गलत मानते हैं, और मानते भी इसलिए हैं कि उनके कुछ अनुभव हुए हैं, गलत लोगों द्वारा गलत प्रचार किया गया है, जिसकी वजह से ये तंत्र बदनाम हुआ है। कुछ लोग सही भी मानते हैं, जिनको अच्छा अनुभव होगा वो कहेगा जी ठीक है। अर्थात जिसका कोई कार्य बन गया उसके लिए तो ठीक है, जिसका कार्य नहीं बना उसके लिए वो बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस लाइन में उतरता है, उसे सीखने में समय तो लगता है कुछ। स्थिति है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पेड़ बनाने में समय तो लगेगा, लेकिन जब उसके फल आएंगे तो वो आगे
बहुत कार्य करते हैं। आपके फल अगर होंगे तो आप बेचोगे तब भी उसका काम होगा, और आप अपने पास रखोगे तब भी उसका कार्य आएगा। तो आप पेड़ बनो ना, आप सिद्धि हासिल करो। जब आप 8 घंटे 10 घंटे काम में दे सकते हो, आप 5-5 साल तक MBA BA कर सकते हो, उसमें दे सकते हो, तो साधना के क्षेत्र में क्यों नहीं दे सकते। सिर्फ आपको एक सही ट्रैक की तो ज़रूरत है। कोई बेवकूफ़ तो आप भी नहीं हो। अपनी समझदारी के अनुसार, अपने जो है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपको भी तो अनुभव होता है कि कौन व्यक्ति ठीक बता रहा है या कौन व्यक्ति गलत बता रहा है। यदि आपको कुछ लगता है कि ये व्यक्ति आपको कुछ ठीक जानकारी दे रहा है, उससे ज्ञान हासिल करो ना। पूजा पाठ को जो है अपना कैरियर बनाने की सोचो, कुछ सीखो, और सीख के पैसा भी कमाओगे और दूसरों का भला भी करोगे। दूसरों का भला करने से क्या होगा, आपका नाम होगा, आपका यश होगा, और मरने के बाद भी आपका कल्याण होगा कि आपने लोगों की भलाई के कार्य किए, और देवताओं के शरीर में जाओगे आप, जब मुक्ति के आपके द्वार खुलेंगे, और आप साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे हैं, जो कि आपका गुजर बसर भी हो रहा है। हमारे पास अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी पूरी ट्रस्ट है, इंडियन स्पिरिचुअल एंड मोक्ष रिसर्च ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंदर हम लोगों को पूरा ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के साथ साथ हम रिसर्च भी करते हैं। कुछ लोगों को हम नए मंत्र थेरेपी भी देते हैं, उनको मंत्र भी करवाते हैं, किस तरह से शक्तियाँ काम करेंगी। नए नए मंत्र बना के उनको देते हैं कि आप इस मंत्र का ऐसे प्रयोग करो, ऐसे कार्य होंगे। और जो व्यक्ति हमारे कहने अनुसार चलता है उनका भला हो रहा है, उनको काम धंधे में भी उसको तरक्की मिल रही है, साथ ही साथ उनको शक्तियाँ भी हासिल हो रही हैं। और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे की उम्र होगी उसकी, वो भी गुरु की श्रेणी में आएगा। जैसे कोई टीचर होता है, वो अपने विद्यार्थियों को सिखाता है, लेकिन वही विद्यार्थी जब सीख जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो वही विद्यार्थी जो है टीचर भी बन जाते हैं, और वही जो टीचर बनने के बाद आगे और लोगों को सिखा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप सीखते हैं, तपस्या करते हैं, हमारे कथानुसार चलते हैं, तो जिस हिसाब से हमको शक्तियाँ हासिल हुई हैं, उस हिसाब से आपको भी शक्तियाँ हासिल होंगी। हमने अगर 20 साल 25 साल अगर हमने तपस्या की है, या जो हमने अनुभव किया है, उसके आधार पे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो ज्ञान आपको भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप भी लोगों को कुछ बता सकेंगे, उनको सही गाइड कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ की फील्ड में ही आगे गाइड कर सकें। जो व्यक्ति जिस भी फील्ड के अंदर होगा उसको आप ज्ञान दे सकेंगे, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं उसके पास इतना ज्ञान होता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग से कई लाखों गुना ज़्यादा उन शक्तियों का दिमाग होता है। हमारे से सोचने से भी बहुत दूर की चीज़ें शक्तियाँ सोच लेती हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा। जैसे शतरंज आपने खेली होगी, कई व्यक्ति जानते होंगे। शतरंज में आप कोई चाल चलते हैं ना, तो जब आप कोई भी चाल चलते हैं उससे पहले आप सोच लेते हैं कि यदि मैं ये चाल चलूँगा तो इस चाल चलने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये चलने के बाद कहाँ से घोड़े से हाथी मरेगा या कहाँ से वजीर मरेगा और मुझे जीत हासिल होगी। इसी हिसाब से जो है शक्तियों को आगे का भविष्य की जानकारी होती है, और वही वो जानकारी आपके दिमाग में डालती है और आपकी तरक्की में
पूरा सहयोग करती है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समय आपकी ज़रूरत क्या है। यदि आपकी इसमें धन कमाने की ज़रूरत है तो उस हिसाब से उन छोटी शक्तियों को हासिल करो और उन छोटी शक्तियों के साथ साथ में कुछ एक बड़ी महाशक्ति की भी साधना करते रहो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 गमले लगा रखे उस समय आपने पौधे ही पौधे लगा रखे हैं। अगर 10 गमलों के अंदर आपने कोई पेड़ लगा रखा है ना, तो जो वो जिस समय में वो पौधे बड़े होंगे ना, उसी समय में वो पेड़ भी बड़ा होता जाएगा। और जब पेड़ बड़ा होगा तो उस हिसाब से उस पेड़ के फल भी आएंगे। इसी हिसाब से जो आपकी उम्र हो, जो आपकी सीखने की इच्छा हो, उसी हिसाब से आप वो चीज़ सीखो और इन शक्तियों को अपना कैरियर बनाने की सोचो। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। अगर आपको कोई मान के चलो बिजली का काम करते हैं आप, तो बिजली का ज्ञान हासिल करेंगे किस हिसाब से कौन सा करंट बहता है, कैसे कार्य करता है, बल्ब कैसे कार्य करता है, पंखा कैसे करता है। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप वो चीज़ रिपेयर कर सकेंगे ना। इसी हिसाब से इन शक्तियों का ज्ञान है कि आपको ज्ञान मिल गया तो उसके बाद आप जो मर्जी कार्य करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिजली मिल गई तो बिजली से आप जो है पंखा भी चला सकते हो और एसी भी चला सकते हो और बड़े से बड़ी मोटर भी चला सकती हो, जो कि उसी बिजली से चलेगी। लेकिन उस बिजली से जब आप कई बड़ी मोटर चलाओगे तो उससे पैदावार ज़्यादा होगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसी हिसाब से जब हम गुरु लोग होते हैं, कुछ बीज मंत्र भी देते हैं आपको, जिससे कि उस बीज मंत्र के आधार पे आप उनको पकाओ, उनके जाप करो, महाविद्या के जाप करो, जो कि आपको भविष्य में आपको सफलता हासिल हो और आपके मुक्ति के द्वार खुले। और साथ में कुछ छोटी शक्तियाँ भी देते हैं, जो कि बड़ी शक्तियों के साथ साथ छोटी शक्तियाँ भी चलती रहें, जो कि आपके समय समय पे आपके पैसे की पूर्ति करते रहें या आपके काम धंधे की पूर्ति करते रहें, या आपकी कोई घर में हारी बीमारी है या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया करा दिया है उसका उतारा कर सकें, या कोई आपके जानने वाले कोई हैं आप उसका उतारा कर सकें। आज का जो समय है पढ़े लिखे लोगों का समय है, बेवकूफ़ अनपढ़ गवार कुछ नहीं है। यदि आप किसी का कोई इलाज करते हैं तो उसको भी ज्ञान होगा कि हाँ भैया मेरा इसने इलाज किया है तो मुझे इसको कुछ देना चाहिए। अब डॉक्टर भी है, डॉक्टर ने ज्ञान हासिल किया है, तो आप डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर को पता है ना कि मैं ये दवाई दूंगा तो इससे ये मरीज़ ठीक हो जाएगा, और उसके लिए क्या चौड़ा होकर आपसे फ़ीस मांगता है कि भैया मेरी फ़ीस दे दो। इसी हिसाब से आप ज्ञान हासिल करो और इतनी सक्षम बनो कि आप फ़ीस हासिल कर सको। हम जो सिखाते हैं उसकी हमारी फ़ीस तो है, ऐसी बात नहीं फ़ीस नहीं है, क्योंकि अगर मुफ्त में किसी को कोई ज्ञान दिया जाता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। जैसे समझ लो अगर आप कोई डिस्पेंसरी से दवाई लेके आओगे ना, तो फ्री फंड में दवाई मिल जाएगी, आपकी 2 खुराक खाओगे आप थोड़ा सा ठीक हो गए तो उसके बाद तीसरी खुराक आप फेंक दोगे, भैया मैं तो ठीक हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है और कोई दवाई खाने की। लेकिन वही दवाई अगर आप कोई 800 रुपये की 1000 रुपये की डॉक्टर को फ़ीस दे के अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई बताएगा ना, वो दवाई आप 1000 रुपये की खरीद के आते हैं, तो आप जो है उस दवाई को पूरा खाएंगे। अगर उसकी 4 खुराक है तो 4 की 4 खुराक खाएंगे, ठीक होने के बाद भी वो खुराक खाएंगे, जिससे कि आपको ये पता होगा कि भैया मैं पूरी खुराक खाऊंगा तो मैं आगे के लिए भी बीमार नहीं पड़ूंगा। इसी हिसाब से हम जो फ़ीस लेते हैं वो सिर्फ हम डोनेशन के हिसाब से फ़ीस लेते हैं। हम जो पैसा लेते हैं वो अपनी संस्था के अंडर में पैसा लेते हैं। हम पर्सनल किसी से अपने अकाउंट में पैसा नहीं डलवाते किसी से कोई भी कि आप हमारे को अकाउंट में पैसा डलवा दो, जो हमारे पैसा हमारे काम आए। हम जो पैसा लेते हैं वो अपनी ट्रस्ट के अंडर में पैसा लेते हैं और पूरे ट्रस्ट के पैसे का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है
और वो जो पैसा है वो जन कल्याण के लोगों के काम भी आता है, प्लस कुछ हमारे जो आगे शिष्य हैं उनके काम आता है, या कुछ किसी की कोई व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करती हैं, किसी की रहने की व्यवस्था करनी है, या कोई शिष्य सीखना आया तो उसे कुछ दिन रहना है, उसकी व्यवस्था करनी है, ये पैसा उसमें भी काम आता है। ईश्वर की कृपा से हमारे को इतना मिल रखा है, हम सक्षम हैं कि हमें किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को, शक्तियों को सीखने में हमें पता है हमने कितना पैसा खर्च किया है। लाखों रुपए हमने खर्च किया, ऐसी बात नहीं है। जगह जगह पे गए हैं हम, नेपाल, बंगाल, बिहार और पता नहीं ऐसे कितनी ही जगह हैं जहाँ हम भ्रमण करते रहते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। जिससे जो ज्ञान हासिल मिला वो हमने ज्ञान हासिल किया, और इसमें हमारा पैसा भी लगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कहीं भ्रमण नहीं हो सकता, कोई ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। कहीं भी आप जाओगे तो रहने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए। किया हमने पैसा खर्च, गुरुओं पे भी बहुत से पैसा खर्च किया है, सीखने के लिए भी हासिल पैसा किया है, दीक्षा लेने के लिए भी हमने बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन हमने जो पैसा खर्च किया है वो हमने पैसा सिर्फ इसलिए पैसा खर्च किया कि हमें कुछ अंदर से सीखने की इच्छा थी, हमें लगन थी, इसलिए हमने पैसा किया, हमारी इच्छाओं के लिए पैसा किया, कुछ सीखने के लिए पैसा किया। और जिसको कुछ अंदर से इच्छा सीखने की होगी ना, वो पैसे का इंतजाम करेगा और पैसे खर्च करेगा। और जो मुफ्त खोरी में सोचेगा मैं खाली टाइम पास करने के लिए अपना वीडियो देखता रहूँ, मज़े लेता रहूँ, तो लेता रहे। बहुत से लोग देखता हूँ वीडियो बनाते हैं, वो किने मास्टर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का उसके अंदर वो डिज़ाइन बना के फ़ोटोएँ डाल के लोग डालते हैं वीडियो, और जो देखने वाले होते हैं उनको भी वही देखने में मज़ा आता है, बढ़िया बढ़िया सीन देखने को मिलते हैं। हम जो है फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं, हम ज्ञान देने के लिए बना रहे हैं कि लोगों को ज्ञान मिले, कुछ सीखें। आने वाले समय के अंदर अगर हमारे शिष्य कहेंगे हमको कि गुरुजी आप इस हिसाब से वीडियो बनाओ या वीडियो की एडिटिंग करके बनाओ, हो सकता है हम एडिटिंग करके भी बनाएं। लेकिन अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सीखें और कुछ हमारे अनुभव से ज्ञान हासिल करें और अपनी तरक्की करें। हमसे जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ट्रस्ट का पूरा लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं। वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, पूरा लिंक दे रखा है। उस पर आप जो है व्हाट्सअप से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हर एक हम वीडियो कॉल या नहीं भी हम उठा पाते, जवाब नहीं दे पाते, लेकिन यह है कि कुछ समय बाद हम उसका जवाब दे देते हैं। मैंने जैसा बताया ना, हमारे और भी कार्य होते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन यह है कि जो भी हमारे तरफ, आपकी तरफ से कोई व्हाट्सअप आएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। कोई सीखना चाहता है और अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। जितना संभव होगा हम उसका पूरा साथ देंगे। जय माँ शक्ति।